सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, वो भी क्लास 10th का और चैप्टर नंबर 3। जो हम चैप्टर का नाम क्या है, जीवों में जनन। जीवों में जनन। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, जीवों में जनन पढ़ेंगे, यानी जीव कैसे जनन करते हैं, आखिर जो है ये जीव कैसे उत्पन्न हुए, कैसे ये किस पर कैसे जनन करते हैं। तो हम आज इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए अपने क्लास को चालू करते हैं। तो चलिए आज हम लोगों का टॉपिक क्या है कि जनन। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, जनन पढ़ रहे हैं। तो हम लोग पहले जानते हैं कि जनन क्या होता है, कि जनन होता है तो क्या होता है। तो हम लोग चलिए ना जान लेते हैं कि जनन क्या होता है। तो चलिए जनन यानी इसको इंग्लिश में बोला जाता है रिप्रोडक्शन बोला जाता है। क्या इंग्लिश में इसको रिप्रोडक्शन बोला जाता है। तो देखिए जनन क्या है। तो देखिए जनन जो जीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करता है जनन या प्रजनन कहलाता है। अर्थात जीव जिस प्रक्रिया द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं जनन कहलाता है। देखिए यहाँ पे तो जीव जो होता है अपने जैसे संतान उत्पन्न करता है उसी क्या कहा जाता है, जनन कहा जाता है। जैसे देखिए ना यहाँ पे अगर इंसान है, अगर मानव है तो मानव ही जन्म देगा। ये नहीं कि मानव है तो बिलाई कुत्ता जन्म देगा, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर बिल्ली है तो कुत्ता को जन्म दे देगी, ऐसा नहीं हो सकता है। बिल्ली है तो इंसान को जन्म दे देगी, ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए गाय है तो गाय को ही जन्म देगी, अपनी ही जाति को जन्म देगी। तो वही बोला जा रहा है जो जीव अपने जैसे संतान मतलब अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है उसे क्या कहा जाता है, जनन। अर्थात या जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे ही जनन कहा जाता है। आज देखिए ना, आज पूरी दुनिया में जनसंख्या कितनी निरंतर एकदम लगातार बढ़ रही है। इसका वजह क्या हो सकता है, आखिर एक इंसान दूसरे इंसान कैसे बढ़े, ये कैसे हुआ, इसके बारे में कभी सोचते हैं कि आखिर ये क्या कारण हो सकता है। इसके पीछे कोई तो कोई वजह होगी। तो इसके पीछे भैया एक ही वजह है। वो क्या वजह है कि ये जनन के द्वारा जो क्या है एक इंसान दूसरे इंसान बन रहा है। तो इसके पीछे यही वजह है, जनन। तो जनन अगर जनन नहीं होता, अगर कोई चीज जनन नहीं करेगा तो ये आज इतना जनसंख्या देखने को नहीं मिलेगा। जैसे अगर कोई जीव है, अगर वो जनन नहीं करेगा तो क्या होगा, तो यही होगा, क्या होगा, उसका धीरे धीरे उसका प्रजाति समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए जनन की क्रिया सभी जीवों में बहुत जरूरी होता है। जैसे ऐसा नहीं है, अगर वो तो जनन क्रिया हर एक जीव में बहुत ही जरूरी है। अगर कोई भी जीव जनन नहीं करेगा तो ये निश्चित है कि उसका प्रजाति क्या होगा, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो जनन की जो क्रिया है वो सभी जीवों में बहुत जरूरी है। अगर मानव जनन नहीं करेगा तो क्या होगा, तो मानव अगर जनन नहीं करेगा तो धीरे धीरे क्या होगी, मानव की प्रजाति समाप्त हो जाएगी। क्या होगी, मानव की प्रजाति समाप्त हो जाएगी। जैसे आप लोग बहुत पहले देखे होंगे, क्या होता है उसको क्या बोला जाता है, डायनासोर। वो डायनासोर आजकल क्यों नहीं दिखाई देता, इसके पीछे क्या वजह है। इसके पीछे वजह ये है कि उसको प्रजनन करने के लिए अनुकूल क्षेत्र नहीं मिला, जिसकी वजह से वो क्या हुआ, जनन नहीं कर सका, जिसकी वजह से उसकी जनसंख्या वृद्धि नहीं हुई और धीरे धीरे क्या हुआ, उसका प्रजाति समाप्त हो गया। तो ये वजह है, वो जनन नहीं किया इसीलिए उसका प्रजाति समाप्त हो गया। तो ये जनन की क्रिया जो है हर एक जीव में जरूरी है। ये क्या है, हर एक जीव में जरूरी है। अब जनन के कारण ही कोई जीव जो होता है अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। तो देखिए जनन की जो क्रिया होती है, जनन में जो होता है क्या होता है, दो चीज भाग लेते हैं। जनन जब भी होगा वो इसमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। जनन, ये क्या हो गया जनन। इसमें क्या होता है, एक तो क्या होगा, एक मादा, और जब पुरुष मिलता है तब तो क्या होता है, जनन होता है। मादा और पुरुष के मिलने से ही जन्म होता है। तो जनन की क्रिया में जो भाग लेते हैं, जो भाग लेते हैं उसको क्या कहा जाता है, जनक। क्या कहा जाता है, जैसे जनक। जैसे हम ही लोग से पूछ लिया जाए कि हम लोग का जनक कौन है, तो हम लोग का जनक कौन है, हमारे माता पिता। जैसे किसी कोई भी हो, जैसे कोई आपसे पूछ रहे कि बाबू तुम्हारा जनक कौन है, तो जनक कौन है, सीधी सी बात है कि हमारे माता पिता। जनन क्रिया में दो ही आदमी भाग लेता है, एक मादा और एक पुरुष, तब जाके जनन होता है। तो इतनी सी बात क्लियर। तो जनन की क्रिया में और जो जनन की क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, और जो संतान उत्पन्न होता है जनन क्रिया के फलस्वरूप
जिसका निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? संतान। जनन क्रिया फल जिसका निर्माण उसे क्या कहा जाता है? संतान कहा जाता है। तो इतनी से बात क्लियर। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं ये जनन जो होता है कितने चरणों में होती है, कितने चरणों में होता है जनन।